सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ रोगन ते अर सोगन ते, जल जोगन ते बोह भांत बचावै। सतर अनेक चलावत काव, तो तन एक न लागन पावै। राखत है अपनो कर दै कर, पाप संबूह न पेटन पावै। और की बात कहाँ कह तो सो पेट ही की पट बीच बचावै। तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। ताको बिघ्न न को लागै, जाकी प्रभ आगै अरदास। मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै। काटै जम की फंदा, बाणी गुरु गुरु है बाणी। बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। पर तख गुरु निस्तारे, सो कहो टल गुर सेवियै। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए, होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो कुरसो झटिया, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहांदै साहो, जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्चा आप सवारण हारा, अबर ना सूजस बीजी कारा। गुरमुख सच वसै घट अंतर, सहजे सच समाई है।
सच्चा आप सवारण हारा। अबर न सूजस बीजी कारा। गुरमुख सच वसै घट अंतर। सहजे सच समाई है। सबना सच वसै मन माही। गुर प्रसादी सहज समाही। गुर गुर करत सदा सुख पाया। गुर चरणी चित लाई है। सतगुर है ज्ञान सतगुर है पूजा। सतगुर सेवी अवर न दूजा। सतगुर ते नाम रतन धन पाया। सतगुर की सेवा पाई है। बिन सतगुर जो दूजा लागे। आवह जाहे भ्रम मरह अभागे। नानक तिन की फिर गत होवै। जे गुरमुख रहे सरनाई है। बिन सतगुर जो दूजा लागे। आवह जाहे भ्रम मरह अभागे। नानक तिन की फिर गत होवै। जे गुरमुख रहे सरनाई है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ गद्दी ते विराजमान। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु। अमृत के दाते सर्वांस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान। गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ पावन दरबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। कल वाली विचार दे विच धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी दे पावन शब्द
मारू सोलहे बाणी दी जिहड़ी विचार सी होई सी ते अज धन गुरु रामदास पातशाह महाराज सोढी सुल्तान सतगुरु जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। 1069 अंक ते धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज जिन्हां दे बाबत भट्ट साहबान जी बचन करते ने कि एक अरदास भाट कीरत की गुर रामदास राखो सरनाई। इसे तरह ही सतगुरु महाराज बाबा सत्ता ते बलवंड जी गुरु रामदास पातशाह महाराज की सिफत सलाह दे विच बचन करते ने कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिनै सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। कि सिरजनहार परमेश्वर ने गुरु रामदास पातशाह का रूप संसार धारणा किया। इस करके गुरु रामदास पातशाह महाराज धन हन। सो ओ सतगुरु गुरु रामदास पातशाह महाराज मारू सोलहे 16 बंदा वाली ये बाणी है। पावन शब्द सतगुरु जी उच्चारण कर रहे हैं तो शब्द प्रारंभ करने तो पहला गुरु पातशाह जी ने मंगलाचरण उच्चारण किया है। क्योंकि जदों भी कोई कवि जन कोई तत्वेता कोई धार्मिक ग्रंथ लिखता या कोई कवि कविता प्रारंभ करता है पहला वो अपने इष्ट की आराधना करता, अपने इष्ट नूं चेते करता है। तो इस तरह गुरु साहबान का इष्ट सी परमेश्वर अकाल पुरख। हुण सतगुरु जी बाणी उच्चारण करन लगे। बाणी उच्चारण करन तो पहला पातशाह जी ने अकाल पुरख नूं ध्याया। अकाल पुरख के चरणों च हाथ जोड़ के बेनती की कि हे अकाल पुरख वाहिगुरु, जो मैं ये बाणी उच्चारण करन लग्या हाँ इस बाणी दे विच तेरे गुणों की विचार है। दुनियावी गल्लां बातां नहीं हैं इहदे विच कि संसारक गल्लां बातां कीतियां जाण, नहीं। इस बाणी विच केवल ते ब्रह्म की विचार है, आप जी के गुणों की विचार है। तो सतगुरु जी ने फिर आरंभता विच बचन कीते एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा एक है, जिवें गुरबाणी का फरमान है एको है भाई एको है साहिब मेरा एको है सबना जियां का एक दाता सो मैं बिसर ना जाए। फिर सतगुरु महाराज ने अगों एका पाके ओंकार जो गुरमुखी का अखर है, जो पंजाबी दे विच ऊड़ा आड़ा लिखांगे तो पंजाबी दे विच ऊड़े का मुख बंद होवेगा, पर जो गुरमुखी पढ़ांगे गुरबाणी पढ़ांगे गुरबाणी दे विच गुरु पातशाह ने ऊड़े का मुख जिहड़ा है खुला रखना कीता है। वो की कारण है, क्यों सतगुरु ने खुला रखिया? असल विच सतगुरु जी ने सानू समझाया है कि जिन्नी भी कायनात है, संसार है, जीव जंतु पशु पंछी इत्यादि जिन्ने भी हैं, ये सारे ही ओंकार दे विचों पैदा हुंदे ने ते ओंकार दे विच जाके ये समा जाते हैं।
इस करके गुरु साहिबान जी ने ऊड़े का मुख खुला रखिया ते उच्चारण करता कि ओंकार, ओंकार है परमेश्वर, प्रकाश रूप है ते सत सदा रहन वाला। जिवें गुरबाणी का फरमान है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। फिर सतगुरु महाराज यही बचन करते हैं कि सारा परमेश्वर सत है, पर परमात्मा का बनाया हुआ संसार ये झूठा है। सतगुरु जी का फरमान कि जग रचना सब झूठ है, जान लेहो रे मीत, कह नानक थिर ना रहै ज्यों बालू की भीत। रेते वाली कंध जिहड़ी है वो थिर नहीं रह सकती है। पुरातन समयां विच बच्चे रेतियां दे ढेरां उत्ते छोटे छोटे बच्चे खेडदे हुंदे सी ते बच्चियां ने अपने हत्थां दे नाल घर बनाने, घर बन जाने ते घर वो थोड़े समय बाद फिर वो जिहड़े घर ने वो टुट जाते सन। कारण कि रेते वाली वो कंध सी, रेते वाली कंध जिहड़ी है वो थिर नहीं रह सकती है। इस तरह जग की रचना भी ऐसी है, जगत जिन्हों आपां देखते हैं संसार नूं, अज है तो कल नूं नहीं रहेगा। आपां देखते हैं कि साडे वड्डे बजुर्ग चले गए, बारी साडी भी आनी है, तो यह जिहड़ा अजोका समा इहो जिहा चल रहा है कि मनुख की कोई गरंटी नहीं रही। पहलां तां जीवन की आस सी कि मनुख जिहड़ा जिंदगी विच एक जिहड़ी है सीमा बनाई हुई है, समय की वंड की हुई कि पहला बालपन, फिर जवानी, फिर बिरध। गुरबाणी विच पातशाह ने कहता बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। ये तीन अवस्थावां ने, बालपन, जवानी ते फिर बुढ़ापा। ते तिन्नां दे विच जे परमात्मा का नाम नहीं जपया, परमात्मा के नाम तो बिना सब कुछ व्यर्थ है। हुण ये नहीं पता कि आपां बचपन च जाना, जवानी च जाना या बुढ़ापे भी जाना है, ये परमात्मा जानदा है। इस करके सतगुरु ने कहता मोहर लाती कि दिन ते पहर, पहर ते घरियां, आप घटै तन सीजै, काल अहेरी फिरै बदक जियों, कहो कवन विद कीजै। फिर पातशाह कहते ने सोजन आवन लागा, मात पिता भाई सुत बनता, कहो कऊ है काका। कोई किसी का नहीं है, चाहे माता है, पिता है, भैन है, भरा है, घर वाली है, बनता घर वाली, काका चाचा है, ताए चाचे इत्यादि कोई नहीं। उदों तक ही संबंध है जो तक साडा शरीर सही सलामत है। शरीर जिंद निकल गई तो शमशान भूमि तक संबंध बनया होया है। जो आप कह दी कि भोग तक 10वें दिन भोग पाया, जो लंगर पानी छकिया तो अपने अपने घरां नूं घर चले जाते हैं। तो सतगुरु महाराज कहते जगत जिहड़ा है ये फानी है, नाशवंत है, तो परिपूर्ण परमात्मा जी का बनाया हुआ संसार है ना, वो सदीवी काल सत है। ना वो मरदा ना वो जमदा है, वो जमण मरण तो रहत है। इस करके गुरु पातशाह कहते वो सत है। गुर अज्ञानता नूं खत्म करके ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। गुरबाणी ने फैसला कर दिता। सतगुरु कहते ने कुंभे बद्धा जल रहा, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का बद्धा मन रहा, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं है। तो गुरु जिहड़ा साडे अंदरों अज्ञानता नूं खत्म करके गुरु ज्ञान का प्रकाश करने वाला है। गुरु हनेरे नूं दूर करके साडे जीवन नूं रोशन करने वाला है।
इस करके वो गुरु जिहड़ा हनेरे नूं दूर करदा, प्रसाद आनंद स्वरूप है, स्वादां तो परे है। आम तौर पर कई बारी आपां जिहड़ा प्रसाद शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आपां प्रसाद पढ़न दे कई बारी बिंदी दे सहित पढ़ते हैं, जो गलत हो जाता है। प्रसाद है कड़ा प्रसादी देग, इत्थे प्रसाद बिंदी तो रहत छा पाठ करना है, तो जिहदे अर्थ बनते ने गुरु की किरपा, गुरु की मेहर, कि वो परमेश्वर किवें प्राप्त हुंदा है। सतगुर प्रसाद, सतगुरां दी प्रसाद किरपा सदका वो परमेश्वर प्राप्त हुंदा है। सच्चा आप सवारनहारा, अबरना सूजस बीजीकारा। सोढी सुल्तान गुरु रामदास पातशाह महाराज आरंभता दे विच बचन करते ने कि परमेश्वर नूं सच्चा दस रहे ने, कि वो सच्चा वाहिगुरु आप जीवां दे हिरदियां नूं सवारन वाला है। भाव जिस जीव का अंतःकरण शुद्ध होवे ना, उत्थे ही परमात्मा का फिर वासा हुंदा है। आप ही कहते जीवां नूं पैदा करके इन्हां दे अंतःकरण नूं जी वो परमात्मा आप ही सवारन वाला है। ते अवरना सूजस बीजीकारा, ते प्रभु दे प्यारियां नूं परमात्मा दे नाम तो बिना होर कोई कार नहीं सुझदी है। वो प्रभु दे प्यारे हर समय सास ग्रास द्वारा उस मालक का सिमरन करते हैं, बंदगी करते हैं। क्योंकि जिहड़ी थां चंगी तरह साफ कीती होवे, झाड़ू पोचा लगे, सफाई होवे, उस सफाई वाली जिहड़ी थां है वो हर एक मनुख नूं पसंद आउंदी है कि ये थां जिहड़ी साफ है, साफ सुथरी है, इत्थे आपां बैठ सकते हैं। पर जिस थां उत्ते कूड़ा करकट होवे, विष्टा होवे, उस थां उत्ते मनुख जिहड़ा है अपने मुख उत्ते रुमाल रखदा, कपड़ा रखदा है, क्योंकि उन्होंने उत्थे खलोना औखा, बैठण दा दूर दी गल है, खलोना औखा हो जाता है। इस तरह ही जिहदा अंतःकरण सबरिया होया ना, बिल्कुल साफ है, किसी प्रकार का विषय नहीं है, बेकार नहीं हैं, उस थान ते फिर परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु अपना टिकाणा करता है। जिवें कहते ने दो भरा सफ़र ते जा रहे ने, रस्ते विच रात पै गई, एक धर्मशाला, एक शाहूकार ने धर्मशाला तैयार की हुई है। धर्मशाला तैयार की है तो उस धर्म जदों कोई राहीदार चल के आउंदा तो उदों शाहूकार अपने हत्थी उस कमरे के दरवाजे खोलदा, जी आयां नूं आखदा, तो उन्होंने फिर लंगर पानी का प्रबंध भी करता है, तो बड़ी टहल सेवा करता। कहते ने ये दोनों भरा आए, रात पै गई उस शाहूकार दी जिथे उन्हें धर्मशाला तैयार की हुई है। धर्मशाला चले गए, कहन लगे शाहूकार जी असीं रात कट्टनी है, सानू कमरे देना करो। तो शाहूकार जी ने दो कमरे दिते, दो परिवार सी, दोनों नूं बखरे बखरे कमरे दिते ने, चाबियां हाथ विच पकड़ा दित्तियां, नाल गए ने, साजो समान नाल रखाया। तो इन्हां ने उत्थे रात कट्टी। रात वेले की कीता कि एक तो रात कट्टी है, एक ने गुरु सर अपने कमरे विच केले खाधे, छिलड़ खिलार दिते, मूंगफली खाधी, मूंगफली के छिलड़ खिलार दिते। तो एक ने जिहड़ा सी छोटा भरा सी, उन्हें गुरु सवारे अपने कमरे विच भोजन प्रशादा छकिया। छकण तो बाद जिन्ना भी छिलड़ इत्यादक सन उन्होंने डस्टबिन च पा दिता। हुण सवेर रात लंघ गई, रात विश्राम किया, सवेर का समा होया। सवेर वेले एक ने अपने जाण तो पहला कमरे की चंगी तरह सफाई कर दी, चंगी तरह कमरे नूं साफ किया। जिहड़ी चदरां सन वो सीधियां करदा, बिस्तर की तह ला दी है। तो जदों जिंदरा मार के चाबी शाहूकार नूं पकड़ा दी, नाल आख्या कि शाहूकार जी तुहाडा धन्नवाद,
तुसी सानू रहण लई थां देना कीती है। ते दूजा भी आया, दूजे ने चाबी पकड़ाई, कहण लग्या शाहूकार जी आ चाबी पकड़ो, तुहाडा धन्नवाद जी। हुण शाहूकार दी ये आदत सी कि जदों कोई राहीदार चल के आउंदा सी ते उदों उन्हां ते जाण तो बाद वो कमरे आप चैक करदा हुंदा सी। हुण जदों जाके जिंदरा खोल के कमरा चैक किया, पहला कमरा खोलिया जिहदे विच चंगी तरह सफाई की है, चादरां सीधियां, बिस्तरे सीधे ने, कि एक भी जिहड़ा छिल्लड़ है धरती उत्ते ने डिग्गिया होया, सफाई देखी ते शाहूकार दे मन विचों ये आवाज़ आई कि परमात्मा इहो जे मुसाफिर तू निता प्रति मेरी इस धर्मशाला विच भेजना कर, जिन्हां ने रात भी कट्टी है ते सफाई भी रखना कीती है। हुण पहले कमरे नूं खोलिया ते इस तरह आख्या कि इहो जे निता प्रति भेज। जो दूसरे कमरे विच गया, उहदा दरवाज़ा खोलिया, की देखदा केलियां दे छिल्लड़ पे ने, मूंगफली दे छिल्लड़ पे ने, कागज़ इत्यादि डिगे फिरदे ने, बिस्तरा कट्ठा है, कोई चादरां दी चादर सीधी नहीं की, तैह नहीं लाना कीती। ते शाहूकार दे मन चों एक आवाज़ आई, पहला आवाज़ आई सी कि इहो जे निता प्रति मेरे घर विच भेजना कर। हुण दूजी आवाज़ आई कि परमात्मा इहो जिहां नूं मेरे इस धर्मशाला विच तू कदे ना भेजना कर, इहो जिहां नूं तू कदे भी मेरी धर्मशाला विच भेजना ना कर। हुण देखो है तो दोनों भरा ने, एक छोटा एक वड्डा है। एक ने उस कमरे नूं चंगी तरह सांभ के रखिया, संभालना की, सफाई की, ते एक ने गंदगी पा दी। ते शाहूकार कह रहा कि इहो जे निता प्रति आण, ये मेरे घर विच ना आउण। ते इहदा कहण दा भाव की है कि जिसदा जिहड़ा सफाई रखदा है वो थां सारिआं नूं पसंद आउंदी है। इसे तरह प्रकार ही जिस जीव दा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है, साफ है, जिहदे विषय विकारां दी मैल नहीं है, वो अंतःकरण रूपी जिहड़ा घर है वो परिपूर्ण परमात्मा नूं चंगा लगदा है। परमात्मा उस घर विच जाके आप वासा करदा है। जिस अंतःकरण दे च विषय ने, विकार ने, हर समय चुगली निंदिया दे विच ही अपना जीवन बतीत करता है, असल विच गुरु सवारिओ वो अंतःकरण रूपी जिहड़ा अंतःकरण रूपी घर है वो लिबड़िया होया, वो खुआर है, वो घर परमेश्वर नूं भाउंदा नहीं, परमेश्वर उस घर विच वासा नहीं करदा है। इस करके सतगुरु कहते पर इस अंतःकरण नूं सवारण वाला परमेश्वर आप ही है, जिहदे उत्ते वो बख्शिश करदा, सच्चा आप सवारणहारा, आप ही बख्शिश करके सवारदा। अवर ना सूझस बीजी कर, कहते होर जिहड़े गुरमुख जिहड़े प्रभु दे प्यारे ने ना, उन्होंने होर कुछ नहीं सुझदा, वो केवल ते केवल परमात्मा दा नाम जपदे ने, बंदगी करदे हन, यही कार नूं बीजदे हन। भाव नाम रूपी बीज बीज के अपने अंतःकरण नूं चंगी तरह सवार लैंदे हन। जिवें गुरबाणी दा फरमान ना कि नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस, कि नाम रूपी बीज बीज दिंदे ने अंतःकरण रूपी धरती उत्ते, संतोख रूपी सुहागा फेरदे ने, ते मन विच गरीबी वेस, गरीबी गदा हमारी, खन्ना रेण सगल शारी। हुण गरीबी ये नहीं कि मैले कुचाले पाटे वस्त्र पहने ने, गरीबी इत्थे मन की गरीबी की पातशाह ने गल कीती है। जिहड़ा मन करके गरीब है, जिहड़ा मन करके गरीब है ना, असल विच वो जीव फिर मालक दे प्रभु दे दर ते प्रवान हुंदा है, उन्होंने फिर होर कार नहीं सुझदी, वो केवल ते केवल परमात्मा का नाम जपदा, बंदगी करदा, बंदगी करके अपने जीवन में सवार लैंदा है। गुरमुख सच वसै घट अंतर, सहजे सच समाई है। गुरमुख जिहदा मुख गुरु वाल, गुरु दे सन्मुख रहन वाला, उस गुरमुख दे सच वसै घट घट अंतर, हिरदे विच सच वसदा, सच दा वासा हो जाता, क्योंकि वो हर समय गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलता है।
ते सच समान करके सहजे सहज वाली अवस्था नूं प्राप्त हो जाती है ते सच विच ही वो समाए रहंदे हन गुरमुख जिन्हां दे अंदर सच दा वासा हो जाता है। ते गुरु सवारिओ गल चल रही सी गरीबी दी, एक तन की गरीबी एक मन की गरीबी। तो कई बार गुरु घर वेखे जो आप देखिए ना, जिथे सतगुरु जी ने तन की गरीबी मन की गरीबी वाल नवाजना किया है, उत्थे सतगुरु ने ये भावना देखना की जिहड़े मन करके ही गरीब सी ते तन करके ही गरीब सन, उन्हां उत्ते भी पातशाह ने बहुत वड्डी बख्शिश की है। तो गल तो सारी मन की है, जिहो जी मन की भावना ना उहदे मुताबिक फल प्राप्त होता है। सोढी सुल्तान गुरु रामदास पातशाह महाराज अमृतसर साहिब की धरती ते विराजमान ने। संगत का जत्था चलिया, क्योंकि पुराने समयां दे विच संगतां पैदल चल के आउंदियां सन, कोई सवारी नहीं हुंदी सी। अजकल तो बड़े साधन ने, सवेर जांदे ने शाम नूं वापस मुड़ आउंदे ने, तो उदों कोई साधन नहीं हुंदे सन। लोकां ने पैदल चलना, जिथे रात पै उत्थे डेरा ला लेना ते लंगर पानी तैयार करना, फिर दूजे दिन सवेरे चाले पा देने। ते संगत का जत्था चलिया, ते संगत विचों एक सिख जिहड़ा जदों नगर विच ये गलबात चल रही कि आपां गुरु रामदास पातशाह महाराज के दर्शन दारे जाके करने हैं, सतगुर के दीदार करने ने, ते गुरु पातशाह दर्शन दारे करिए। तो संगतां अपने अपने घरों भेटावां लैन लगियां। कोई कहता मैं गुरु नूं जाके सोना देना, चांदी भेटा करनी है, कोई कहता वस्त्र भेटा करना, कोई कहता कुछ भेटा करना है। एक सिख सी जिहदा नाम भाई गरीबू करके आंदा इतिहास विच, नाम भी गरीबू ते घर विच अत दी गरीबी, घर दे विच अत दी गरीबी। भाई गरीबू जी दे मन विच विचारे कि मना मैं भी संगत दे जथे नाल जाना करा, मैं भी गुरु पातशाह दे दर्शन दारे करा ताकि मेरा जीवन सफला हो जावे। कहंदे ने उदों अपने घर दे विच जाके साजो समान लभ रहा कि कोई ना कोई इहो जी भेटा लभ जावे जिहड़ी मैं गुरु नूं अर्पण कर सकां। जो सारी थां देखना कीती ते घर दे विच एक कौडी प्राप्त हुई। कौडी सोचा कि मना चलो मैं एक कौडी सतगुरां नूं अर्पण कर दियां, मेरे कोल होर तां कुछ है ही नहीं, मेरे गुरु जानदा है, गुरु दे दर ते खाली आ थोड़ा जाना है, कुछ ना कुछ गुरु नूं अर्पण करना है, भेटा देनी है, प्रेम भेटा, तो मेरे कोल यही है, मैं यही अर्पण कर दियांगा। संगत दे जथे नाल चल के कहंदे ने भाई गरीबू जी आए ने अमृतसर की धरती ते। जदों अपना डेरा लाया संगत ने, ते सारियां संगतां ने अपनी अपनी भेटावां कढ़ियां। कोई कह रहा कि मैं गुरु नूं आ वस्त्र भेटा करना, कोई अपने घरों रस्तां बस्तां लैके आया, कोई सोना चांदी इत्यादक लैके आया, तो कहंदे मैं तां आ गुरु नूं गुरु रामदास भेटा करांगा। ते भाई गरीबू जी सारियां वाल देखदे ने, देखदियां होइयां मन च विचार आई कि मना मेरी भेटा तो बड़ी थोड़ी है, मेरी एक कौडी इन्हां दे अगे की है, कुछ भी नहीं है। तो चुप करके बैठे रहे। सवेरे होई अमृत वेला समा होया, इशनान इत्यादि कीता। इशनान करन उपरंत नित दा नियम संगत नाल निभाया। फिर गुरु सवारे गुरु रामदास पातशाह महाराज दे दीवान सजे, सजे हुए दीवाना में संगतां कतारां बन के गुरु पातशाह दे दर्शन दीदारे कर रही ने। अपनी अपनी तिल फुल भेटावां संगतां सतगुर दे चरनां च अर्पण कर रही हैं। कहंदे ने सतगुरां दे दर ते सोना चांदी माया वस्त्र इत्यादि बड़े बड़े ढेर लगे हुए ने, ते गुरु पातशाह जिहड़े सेवक सिख ने ना, वो सारियां वस्तां साਂਭ के चुक चुक के एक पासे रख रहे हैं। ते भाई गरीबू जी भी लैन विच लगे हुए ने। ते जदों दूरों देखी आ कि सतगुर दे दर ते भेटावां दे अंबार लगे हुए ने, मैं गुरु पातशाह चरना कौडी अर्पण करांगा,
तो गुरु पातशाह मैनू की आखणगे। मना चलो मैं हुण गुरु दे कोल नहीं जाना, मैं दूरों ही सतगुरु मत्था टेकदे आ, इत्थों मत्था टेक के संगत में सब तो पिछे जाके बैठ जावां। कहंदे ने दूरों मत्था टेकिया, मत्था टेकण उपरंत सब तो पिछे जाके भाई गरीबू जी जाके बैठ गए। जो बैठे हुए ने संगत ने मत्था टेक लिया, गुरु रामदास पातशाह महाराज दे सुंदर रूहानी चेहरे वाल गुरु की संगतां तक रहीआं ने कि गुरु पातशाह जी कोई पावन उपदेश बख्शिश करन ताकि असीं उस उपदेश नूं सुन के कमा सकीए। चुप दा शरनाटा छा गया। जो कुछ समय इस तरह चुपदान रहा, फिर गुरु रामदास पातशाह महाराज ने अपनी रसना तो मुखारबिंद तो वचन कीते। कहन लगे कि भाई कोई इहो जिहा सिख होवे जिहड़ा साडे लई भेटा लै घरों भेटा लैके आया होवे पर सानू भेटा अर्पण नहीं कीती होवे। देखो अंतरजामी सतगुरु मानदी जानते ना, कोई सिख होवे जिहड़ा भेटा लै सानू भेटा अर्पण ना कीती होवे, होका दिता कोई नहीं बोलिया। दूजी वारी फिर पातशाह ने वचन कीते कि भाई सिख कोई सिख इहो जिहा होवे जिहड़ा साडे लई भेटा लैके आया हो, भेटा ना अर्पण कीती होवे। फिर कोई नहीं बोलिया, सारे एक दूजे दे मुख वल तकदे ने, किहड़ा रह गया किहड़ा रह गया। जो तीजी बारी वचन कीते ने ते भाई गरीबू जी सब तो पिछे बैठे सन, उठ के खलो गए, उठ के खलो गए, हाथ जोड़े, कहन लगे कि पातशाह मैनू खिमा करनी, मैं तो भेटा घरों लैके आया हाँ पर तुहानू मैं अर्पण नहीं कर सकिया क्योंकि मेरी भेटा बड़ी थोड़ी है, मेरी भेटा बड़ी थोड़ी है। गुरु रामदास पातशाह महाराज कहन लगे भाई दस तू किहड़ी भेटा लैके आया है, एक अपनी भेट सानू एक दिखाता सही। जदों भाई गरीबू जी ने अपने बोझे विचों वो भेटा कड्डी कौडी कड्डी है, गुरु रामदास पातशाह महाराज दे चरणां च अर्पण कीती ते सतगुरु ने उस भेटा नूं अपने हाथ विच चुक लिया। कहन लगे कौन कहंदा तेरी भेटा थोड़ी है, तेरी भेटा सब तो वध कीमती है क्योंकि तेरी भेटा विच प्रेम है, तेरी भेटा विच शरधा है। जिन्ने भी इत्थे अंबार लगे ने बड़े बड़े, हर एक दे मन विच ये है कि मैं गुरु नूं सोना अर्पण करता, मैं गुरु नूं चांदी अर्पण करती, मैं गुरु नूं आ देना कीता, आ देना कीता, पर तेरे अंदर ये प्रेम है कि मैं गुरु नूं की अर्पण करा, मेरे कोल तां कुछ है ही नहीं। सतगुरु कहते तेरी भेटा इस जिन्नियां भेटावां पईयां हन इन्हां दे अगे तेरी भेटा सब तो वड्डी भेटा भारी भेटा है। तो सतगुरु महाराज कहते तेरी भेटा साडे दर ते प्रवान है। भेटावां भी प्रवान ने पर तेरी वध प्रवान है। तो गुरु पातशाह ने गुरु सवारे इस तरह बख्शिश की। कहन लगे भाई गरीबू तेरी गरीबी कट्टी, भाई गरीबू तू तन करके गरीब, अज तैनू मन की गरीबी भी आपां दिंदे आ। तन की गरीबी तेरी दूर हो गई तो मन की गरीबी तैनू बख्शदे आ। ते रह जो जिन्ने तेरे सवास ने तैनू गुरु चेते रवे, गुरु नूं कदे भुलेगा नहीं तू। गुरु रामदास पातशाह महाराज ने ये बख्शिश की गुरु सवारियो। सो कहण दा भाव है कि गल तां मन की गरीबी दी है। जे मन करके गरीब ने, तन करके आपां जिन्ने मर्जी गरीब होई, जे मन करके गरीब नहीं तो सतगुर दे दर ते प्रवान नहीं हैं। तो सो सतगुरु महाराज कहते ने गुरमुख सच बसै घट अंतर, सहजे सहज समाई है। जिहड़े तन करके मन करके गरीब जिन्हां दे मन च निमरता हुंदी है, वो ने गुरमुख गुरु दे सन्मुख रहण वाले, उन्हां दे घट हिरदे विच सच दा वासा हुंदा है।
वो फिर सास गरास द्वारा गुरु की सिक्ख्या अनुसार नाम जपते हैं तो आत्म अडोलता वाली अवस्था 'च पहुँच जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करके सच विच ही वो समा जाते हैं। सबना सच वसै मन माही, गुर प्रसादी सहज समाही। अगला वचन पातशाह जी कर रहे ने, सवाल करता सतगुरु जी ने कि पातशाह जी आप जी ने बचन किए कि जिहड़े गुरमुख हैं उन्हां दे अंदर सच समा जाता है, तो सतगुरु की जिहड़े मनमुख ने मनमुखां दे अंदर सच नहीं समांदा? तो सतगुरु महाराज उत्तर दिंदे ने, कहंदे भाई चाहे गुरमुख है चाहे मनमुख है, कहंदे सच तो हर एक जीव के अंदर ही है। परमेश्वर की जोत तो सारिਆਂ ਦੇ अंदर ही है, परमेश्वर सारिਆਂ अंदर बैठा होया, पर कहंदे बसदा वो सारिਆਂ ਦੇ अंदर है, पर कोई बिरला ही है जिहदे उत्ते गुरु की प्रसाद किरपा हुंदी है, रहमत हुंदी है। वो गुरु की किरपा दे नाल सहज वाली अवस्था विच पहुँच के सच समाही ते उस मालक दे विच ही वो समा जाते हैं। भाव है साडे अंदर ही परमेश्वर, जिन्हें गुरु की दसी हुई जुगती द्वारा अपने अंदरों लभ लिया, अपने अंदरों परमात्मा नूं प्राप्त कर लिया, वो फिर आत्म अडोलता वाली अवस्था में पहुँच जाते हैं। तो कई गुरु सवारे सारी जिंदगी बाहर टक्करां मारते फिरते हैं, कदे उधर लभदे उधर लभदे हैं, अखीर ते थक के हार के बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं। क्योंकि जदों आपां देखीए एक मनमुख जीव है, आपां मनमुख जीव वाल देखदे जिहड़ा माड़े काम करदा, मन की मर्जी करदा, धर्म तो उल्ट कर्म करदा है। कई बारी ऐसा हुंदा कि उस जीव दे मन विच पलटा वजदा, पलटा वजन तो बाद वो फिर जीव मनमुख जीव ही गुरमुख बन जाता, संत सुभाव बन जाता है। हुण आपां देखते हैं कि जीव का बदलिया की है, उहदे हथ पैर बदल गए, नक बदल गया, अखां बदल गईयां जां कन्न बदले ने, नैन नक्श बदले नहीं, शरीर उहिओ रहिंदा है। जिहड़ा शरीर ते पहलां बचपन तो लैके जवानी तक बुढ़ापे तक प्राप्त होया है, शरीर तो उहिओ रहिंदा है, अंदरली विचारधारा उस मनुख की बदल जाती है। बंदा बंदे नूं कहंदा तू बंदा बन जा, बंदा बंदे नूं कहंदा ना बंदा बन जा। किसी जानवर ने आखना कीता जानवर के तू जानवर बन जा। बंदा बंदे नूं क्यों आखदा? क्योंकि है तो बंदा है, बंदगी करने लिए ये मनुखा जन्म प्राप्त होया है। पर बंदा हुंदियां होइयां भी मनुख कई बारी इहो जे कर्म करदा, धर्म तो उल्ट कर्म करदा, वो कर्म जिस कर्म नूं करनी साडा समाज इजाजत नहीं दिंदा, साडे गुरु पातशाह जी इजाजत नहीं दिंदे हन, वो कर्म करदा जिस करके जीव फिर भटकणा दे विच ही रहिंदा है। ते सतगुरु कहंदे है तां परमेश्वर सारियां विच वसिया होया, सारे घट सबना सच वसै मन माही, हर एक दे मन विच है। पर कहंदे प्रगट करन दी जुगती केवल ते केवल गुरु दे कोल है। जिहड़े गुरु वाले बनदे ने ना, गुर प्रसादी सहज समाई, गुरु की प्रसाद किरपा के राही फिर वो जीव सहज वाली अवस्था समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इस तरह अपने अंदर उस मालक नूं प्राप्त कर लेंदे हन। गुर गुर करत सदा सुख पाया, गुर चरणी चित लाई है। फिर उस प्यारे ने कहते गुर गुर का गुरु वाला बन के गुरु गुरु करते हैं, गुरु गुरु जपते हैं, सदा सुख पाया, सदीवी काल का सुख प्राप्त कर लिया। क्योंकि सानू अज सुख प्राप्त होया, एक दिन वो सुख दुख का कारण, दुनियावी सुख जिहड़ा है, दुनियावी सुख एक दिन दुख का कारण बन जाता है। दुख है
तो दुख तो बाद सुख आउंदा है। पर एक परमात्मा की इबादत करके गुरु गुरु जप के जिहड़ा जीव नूं आत्मक सुख प्राप्त हुंदा है। आत्मक सुख जिथे जीव का मन कदे भटकना विच नहीं पैंदा, जीव का मन बिल्कुल केंद्रित एकाग्र चित्त हो जाता है। वो सुख गुरु सवारे सानू गुरु गुरु जप के प्राप्त होना है। वो सदीवी काल का सुख है। शरीर साडा खत्म हो जाएगा पर वो सुख साडा अभंग नहीं होए, भंग नहीं होगा, इस तरह रहेगा। तो वो सुख की पातशाह गल करते हैं, कहते गुर गुर करत गुरु गुरु करदियाँ सदा सुख पाया, सदीवी काल का सुख प्राप्त कर लिया, गुर चरणी चित लाई है। इस करके हे भाई गुरु के चरणों विच अपने चित नूं लाना कर। जो गुरु के चरणों चित लावेगा तैनूं सारे जिंदगी के सुख प्राप्त होणगे। सतगुर है ज्ञान, सतगुरु है पूजा। कहते ये गल याद रख, पातशाह कहते ने कि एक गल याद रखनी कि गुरु नूं ही सब कुछ जानना। ये सोच के सतगुर है ज्ञान, जिन्ना भी तैनूं अनुभव प्राप्त होया, ज्ञान जिहड़ा तैनूं प्राप्त होया है ये गुरु का बख्शिया होया ज्ञान, गुरु पासों तैनूं ज्ञान मिलना है। इस करके सतगुरु ही ज्ञान है। मेरे लिए मेरे सतगुरु जी ज्ञान हैं ते सतगुरु है पूजा। सतगुरु ही मेरे लिए पूजा है। मैनू कोई धूप बत्ती धिकाउण की लोड़ नहीं है, दीवे बालन की लोड़ नहीं है। मैं तो केवल गुरु गुरु जपदा, गुरु गुरु जपना ही मेरे लिए असल विच यही पूजा है। गुरबाणी ने फैसला कर दिता ना कि पूजा कीचै नाम ध्याईऐ, बिन नावै पूज ना होई। नाम तो बिना पूजा नहीं हो सकती। ठीक है, धूप बत्ती धिकाणी, जोत लगानी, ये असल विच उस जिस कमरे विच बैठ के आपां आराधना करनी है, पूजा करनी है परमेश्वर दी, उत्थे सुगंधी पैदा करन दे लई ये जिहड़ियां वस्तुआं वरतियां जांदियां सन। कई बार ऐसा भी होंदा कि आपां जोत लगाई हुंदी है ते धूप बत्ती लगदी है ते कई बार यही गुरु सर अग का कारण बन जांदियां ने। जदों आपां बेध्याने हो जाइए, वो थले डिग्गिया तो अग लगना, सारा घर सड़ के सुआह हो जाता है। इस करके असल जिहड़ी पूजा है, असल पूजा परमेश्वर का नाम ही जपना है। गुरु नानक साहब महाराज ने आख्या सी ना, जदों सतगुरु जी पांडियां कोल गए तो जदों सतगुरु जदों ये पांडे पूजा कर रहे ने, आरती कर रहे, तो गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, गगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति। सतगुरु जी ने यह शब्द उच्चारण करके सारे पांडियां नूं समझा दिता। जगन्नाथपुरी की घटना है कि भाई परमात्मा की पूजा तो अपने आप हो रही है, उसकी आरती हो रही, तुसीं किहड़ी आरती करदे हो। असल विच असल आरती है नाम जपना, उस गुरु वाले बन के गुरु की सिक्ख्या अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करना। एक पासे आपां पूजा अर्चा भी करते होईए ते दूजे पासे आपां गुरु की गल मनण लई तैयार ना होईए कि सानूं गुरु दीयां खुशियां मिल जाणगीआं। बजुर्गां दी असीस उस बच्चे नूं प्राप्त हुंदी है जिहड़ा बच्चा अपने बजुर्गां दे आग्याकारी होवे, अपने बजुर्गां दी गल मनदा होवे। तो एक पासे आपां जी शब्द बजुर्गां लई जी शब्द वरतदे लईए, दूजे पासे सानूं बजुर्ग कोई काम आखण आपां वो काम करन लई तैयार ना होईए कि सानूं उन्हां बजुर्गां दी असीस मिल जावेगी। इस तरह गुरु सवारिओ गुरु गुरु मुखों आपां आखदे रहीए, गुरु गुरु जपदे रहीए, पर गुरु की गल मनण लई आपां तैयार ना होईए कि गुरु पातशाह दी सानूं खुशियां मिल जाणगियां, नहीं मिल सकदियां ने। गुरु दीयां खुशियां सानूं उदों मिलनियां ने जदों आपां गुरु पातशाह दी गल मनण लई तैयार हो जावांगे।
जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु कहता उन्होंने भला करके मनना, सच करके मनना, बस फिर गुरु की कृपा होनी है। तो सतगुरु महाराज वचन करते ने, मेरे लिए जिहड़ा ज्ञान है सतगुरु मेरे लिए ज्ञान हैं, सतगुरु ही मेरी पूजा है। सतगुरु तो बिना मैं होर किसी की आराधना नहीं करता। सतगुर सेवी अवर न दूजा, तो सतगुरां तो बिना मैं होर किसी की सेवा नहीं करता। मैं तो केवल अपने गुरु का ध्यान धारण करता हाँ। इस तरह मैं थावां थावां जाके अपना सीस नहीं झुकाउंदा, केवल मैं गुरु की आराधना करता हाँ। सतगुर ते नाम रतन धन पाया, सतगुर की सेवा पाई भाई है। जिहड़ा नाम रूपी रतन है, नाम रूपी धन है, ये कित्थों प्राप्त होया? कहते सतगुरु तो प्राप्त होया, अपने गुरु तो प्राप्त होया। इस करके हे भाई सतगुर की सेवा भाई है, सतगुर की सेवा करना कर। जे तू चाहता अब मेरे हिरदे अंदर परमात्मा के नाम का वासा हो जावे, नाम रूपी रतन मैनू मिल जावे, कहते फिर तू सतगुर की सेवा कर, गुरु गुरु जपना कर। बिन सतगुर जो दूजै लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अभागे। बिना सतगुर तो, सतगुर की पूजा छड्ड के, सतगुर का सिमरन छड्ड के, जो दूजे लगे द्वैत च लगे हो, दुविधा विच लगे हुए ने, भाव गुरु नूं छड्ड के देवी देवतियां की आराधना विच लगे हुए ने। हर एक धर्म के अपने अपने पैरोकार ने। हिंदू धर्म अनुसार 33 करोड़ देवते मने, उन्होंने मुबारक, वो 33 करोड़ देवतियां की पूजा करे। पर गुरसिख का केवल ते अकीदा केवल ते केवल धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते होना चाहिए कि साडे गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सिख ने पूजा करनी है। पूजा ये नहीं कि आप धूप बत्ती धिका लेनी, गुरु नूं मत्था टेकण, नहीं। पूजा तो भाव है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी नूं पढ़ना, बाणी नूं वाचना कि साडे गुरु पातशाह सानूं की कह रहे, आपां की कर रहे हैं। फिर गुरु सवारे गुरु की कृपा दे आपां पात्र बनांगे। ते सतगुरु कहंदे ने, पर जिहड़े सतगुरु नूं छड्ड के थावां थावां ते अपना मत्था रगड़दे फिरदे ने ना, उन्हां नूं फिर कदे भी ढोई नहीं मिलती है। उन्हां जीवां की हालत कैसी हो जाती है? आवह जाहे भ्रम मरह अभागे। वो जम्मण मरण के चक्कर च पे रहिंदे ने, जन्म लैके संसार च आ गए, मर के चले गए। इस तरह भरम विच ही फसे रहिंदे हन, बार बार मरदे हन। अभागे वो भागां तो हीणे पुरश हन। नानक तिन की फिर गत होवै, जे गुरमुख रहे सरनाई है। सतगुरु जी जिहड़े इस तरह भटकणा विच पे हुए ने, जिन्हों ना दिने ढोई है ना रात नूं ढोई है, थावां थावां जाके अपना सीस झुकाउंदे ने, कि सतगुरु जी उन्हां दा फिर भला भी हो सकता है, वो बच भी सकते हैं। तो गुरु पातशाह कहते हाँ, गुरु बार बार मौके दिंदा बचण लई। कहते उन्हां दे फिर गति मुक्ति हो सकती है। कदों हुंदी है? जे गुरमुख रहे सरनाई है, जे वो गुरमुख बन के गुरु की शरण विच आ जावे, भाव गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलन लग पवे, गुरु के बख्शे हुए ज्ञान नूं कमाण लग पवे, तो गुरु पातशाह कहते ने फिर उन्हां दी गत मुक्ति हो सकती है। क्योंकि मुक्त करने वाला केवल ते केवल साडा गुरु है। गुरु पातों ही साड़ियाँ सारियां झोड़ियाँ भरियां जा सकदियां ने। जिहदी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पूरी नहीं पई, तो सच जाणियो उहदी किते भी पूरी नहीं पैनी। आम तौर पर आपां देखते हैं कई बारी आपां गुरु ग्रंथ साहिब चरनां बेनती करते हैं, अरदास बेनती। गुरसिख का फर्ज है, कोई भी कारज होवे, खुशी होवे, गमी होवे, दुख होवे, तकलीफ होवे, सिख अपने गुरु के कोल आउंदा, अरदास बेनती सिख ने करनी जां करानी, ये सिख का ये हक है। सिख का अपने गुरु नूं अपना दुख दसना।
पर कई बार ऐसा होंदा कि अरदास बेनती कीती, गुरु पातशाह दे बेनती दर ते प्रवान नहीं हुई। तो कई परिवार ऐसे ने फिर गुरु घर आना छड्ड दिंदे ने, मत्था टेकना छड्ड दिंदे ने कि साडी सतगुर सुनी तो है नहीं। गुरु सवारियो, गुरु साहबान जी तो साडियां अरदासां बेनतियां सुनते ने, पर गल की है, कमी साडे विच है। कमी साडे विच है। पहला अपने अंदर आपां झात मारना करी, देखना करिए किहड़ी कमी साडे अंदर रह गई है जिस करके गुरु ने साडी बेनती नहीं सुनी। गुरु तो सुनदा बेनती, जो सिख एकाग्र चित हो के बेनती करता ना, तो सतगुरु अपने हत्थां दीयां हथेलियां उत्ते पदार्थ रख लैंदे ने कि सिख मेरे पास मंग रहा, मैं सिख नूं देना करा। पर गुरु सवारियो, उदों सिख दे मन च अरदास करदिआं फुरने पैदा होने कि अरदास कर रहा, पता नहीं गुरु ने सुननी कि नहीं सुननी। फलाने कारज दी मैं गुरु को जा रहा है, पता नहीं गुरु ने मेरा काम करना कि नहीं करना। विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि अरदास कीती है, मेरा गुरु मेरी बेनती जरूर सुनेगा। जे नहीं सुनी दोबारा फिर बेनती करो, कोई गल नहीं। आप बार बार एक पिता दे कोल बच्चा जिद करदा ना, मैं खिडौना लेना है, तो मापे कहते नहीं लैके देना। पर जो एक बारी, दो बारी, तीन बारी, 5 बारी, 6 बारी बच्चा बार बार जिद करदा, तो मापे कहते चलो कोई गल नहीं, लै दो कि अपना बच्चा ही है। तो गुरु भी कहता कोई नहीं, अई साडा ही है, मेरे पास मंग रहा, मैं ही देना इनू। जो आप बार बार बेनतियां करांगे तो गुरु साडी बेनतियां नूं सुन लवेगा। इस करके सतगुरु समझाते हैं कि भाई उन्हां दी गत हो सकती है, नानक तिन की फिर गत होवे, फिर मुक्ति हो सकती है। वो दोबारा फिर कुराहे पे राह पै सकते हैं जे गुरमुख रहे सरनाई। जिहड़े गुरमुख जन गुरमुखां दी संगत करके गुरु की शरण विच रहिंदे हन, कहते वो फिर मुक्त हो सकते हैं। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदिआं तो एक नहीं